दोस्तों नमस्कार। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश या बुरा समय आता है तब उसकी बुद्धि जो है वो उल्टी दिशा में सोचना शुरू कर देती है। उसकी सोच, उसके क्रियाकलाप, उसके जितने भी रिजल्ट्स आते हैं वो सब नेगेटिव आने लगते हैं। आजकल यही हाल कुछ विपक्षी पार्टियों का भी है, जिन्होंने अपने हाथों ही अपना विनाश करना तय कर लिया है। अगर ट्विटर की दौड़ लगवाई जाए तो उसमें सबसे बड़े चैंपियन उभर कर जो आएंगे वो हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी एक ऐसे ट्वीट करने वाले, एक ऐसे ट्रोलर हैं जिनको आप हर जगह हर चीज में नाक घुसेड़ते हुए देख सकते हैं, भले ही उनकी बातों का कोई सर पैर हो या ना हो। चाहे कोट के ऊपर जनेऊ पहनना हो, चाहे वो मंदिरों के बारे में उल्टे सीधे बयान देना हो, ये कहना हो कि मंदिरों में तो लोग इसलिए जाते हैं ताकि वो वहां लड़कियां छेड़ सकें, चाहे उनको प्रधानमंत्री को चोर बताना हो, चाहे उनको चीन की तरफदारी करनी हो, वो हर चीज में, हर ट्वीट में सबसे आगे रहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इससे देश का कितना नुकसान हो रहा है। वो ये नहीं सोचते कि उनकी इस तरह की बातों से देश, कौम कितने बड़े खतरे में पड़ सकती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि चन्नी साहब जो प्रियंका गांधी को बता रहे हैं कि पंजाब के क्या हालात हैं, पंजाब में बम धमाका कैसे हुआ, उसकी पूरी डिटेल्स क्या है, जबकि ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये इन्होंने एक ऐसा कर्म किया है जिससे ये पता लगता है कि इस देश की सुरक्षा सिर्फ एक परिवार के हाथ में है। और भी अगर आप देखेंगे तो कितने ही ऐसे ट्वीट होंगे, कितने ही ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान होंगे जो अलग अलग पार्टियों ने दिए हैं। अखिलेश्वर साहब को आजकल यूपी में चुनाव के वक्त में कृष्ण जी दिखाई देने लग गए हैं। उनका सब जगह उपहास उड़ाया जा रहा है। वो कहते हैं कि मेरे सपनों में कृष्ण ने आकर कहा है कि इस बार यूपी में तुम ही जीतोगे। जैसे कि कृष्ण भगवान को पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक यूपी, और वो भी अखिलेश यादव ही एक ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिसे वो जिताने या हराने के काम में लगे हुए हैं। ये वही अखिलेश यादव है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन बनने पर यह कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। उनके एक नेता ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर मुसलमान इसे लगवाएंगे तो वो नपुंसक हो जाएंगे। आप देखिए किस निचले स्तर पर हमारी राजनीति चली गई है। ये बयान बहादुर जो हैं ये किस किस तरह की बातें समाज में उछालते हैं। अगर आप एक और नेता को देखेंगे वो है केजरीवाल साहब। वो बहुत ही चालाकी, चतुराई से अपने बयान को सामने रखते हैं। उन्हें कई लोग बहुत बड़ा नटवर लाल भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो केजरीवाल ने बहुत ही चालाकी से बात को घुमाकर उसका सबूत मांग लिया था। एक तरफ आप देखेंगे कि सलमान खुर्शीद साहब हैं। वो एक ऐसे पंछी हैं जो जिस डाल पे बैठते हैं उसी को सुखा देते हैं। सलमान खुर्शीद ने भी हिंदुओं के बारे में उल्टा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसे कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से की थी, ऐसे ही सलमान खुर्शीद ने हिंदुओं की तुलना बोको हरम से कर दी। इस तरह से हिंदू की एक नई परिभाषा गढ़कर हिंदुओं को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। ये पूरा एक इतिहास है कांग्रेसियों का, जहां पर वो वक्त वक्त पर हिंदुओं को बदनाम करने और उन्हें जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। एक तरफ आप देखेंगे कि ये वीर बहादुर हैं, बयान बहादुर हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश का सबसे सेंसिटिव इलाका जो पंजाब का क्षेत्र है, जो पंजाब राज्य है, वो भी बड़े गंभीर संकट में फंसा हुआ है। वहां पर एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया गया है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो
टुल्ली रहते हैं। अगर वो टुल्ली रहते हैं, भले ही वो ये कह रहे हो कि अब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी अगर वो टुल्ली रहते हैं, वहां पर कभी कोई धमाका हो जाए, आतंकवाद की घटना हो जाए या फिर कोई युद्ध ही अचानक छिड़ जाए, तो अगर हमारा मुख्यमंत्री रात को 2 बजे नशे में धुत पड़ा है, तो इस देश का, उस राज्य का क्या हाल होगा। एक और कमाल की बात जो सिद्धू साहब के बारे में कही जाती है, जिसे अमरिंदर सिंह साहब ने बताया है कि वो अपनी जेब में शिवलिंग या शिव जी की मूर्ति रखते हैं और वो शिव जी की मूर्ति से बातें करते हैं। ये बात उन्होंने तब कही जब सोनिया गांधी ने उनसे सिद्धू के बारे में फीडबैक मांगा। फीडबैक में उन्होंने सिद्धू को अपने घर बुलाया और तब सिद्धू ने उनको दिखाया कि उनके पास हमेशा शिव महाराज रहते हैं, वो उनसे 2-2, 3-3 घंटे बातें करते हैं। सब अमरिंदर साहब पहले तो हैरान परेशान हो गए कि ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो थमे नहीं और अपनी इन बातों को, अपनी इन कल्पना की उड़ानों को आगे बढ़ाते रहे। तब अमरिंदर साहब ने जाकर सोनिया गांधी को कहा कि वो व्यक्ति कुछ अनस्टेबल लगता है, दिमागी रूप से कुछ परेशान लगता है। ऐसे व्यक्ति को पंजाब का अध्यक्ष बनाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो एक सीमा से सटा हुआ राज्य है जहां पर पहले ही ड्रग्स, हथियार और पैसा ड्रोन्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है। आप अगर देखेंगे तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बात और कहकर सियासी हलचल मचा दी है। वो बताते हैं कि 2017 में जब कांग्रेस भारी बहुमत से जीती थी, तो नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनवाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उसके करीबियों ने उसकी जमकर लॉबिंग की थी। पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष के अनुसार पाकिस्तान में रहने वाले इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बहुत करीबी रिश्ते हैं। वो फोन से मैसेज भी भेजते हैं। उन्होंने ही ऐसा मैसेज यहां पर अमरिंदर सिंह को भी भेजा था। सिद्धू को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी। कैप्टन ने कहा, चूंकि मैं इमरान खान से ना तो कभी मिला था और ना ही कभी व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानता था, इसलिए ऐसा संदेश देखकर मैं हैरान ही नहीं हुआ बल्कि मुझे बड़ा झटका भी लगा कि एक व्यक्ति को पंजाब का मंत्री पद दिलवाने के लिए कैसे दूसरे देश का प्रधानमंत्री और उसके करीबी दबाव डाल सकते हैं। ये हमारे देश के लिए और पंजाब के लिए बहुत ही घातक बात थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आगे कहा कि मैंने इस मैसेज को तुरंत ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा। सोनिया का तो मुझे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन प्रियंका ने वापस लिखा, बेवकूफ आदमी है जो इस तरह के मैसेज करवा रहा है। कैप्टन ने बताया कि मुझे भेजे गए इस मैसेज में यह भी सलाह दी गई कि उसे मंत्री बना लें और अगर वह कभी गड़बड़ करता है तो उसे कैबिनेट से बाहर कर दें। यानी सीधा सीधा गांधी परिवार की भी अनुमति थी कि सिद्धू को वहां पर इतने गंभीर राज्य में मंत्री बना दिया जाए। एक और कलाकार हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के राजनीतिक सलाहकार पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बता दें, उनकी पत्नी रजिया सुल्तान के पक्ष में मलेरकोटला संगरूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुस्तफा का एक वीडियो वायरल हुआ है। मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्तान पंजाब में मंत्री हैं। शनिवार को वायरल हुए इस वीडियो में मुस्तफा जिला व पुलिस प्रशासन को धमकी दे रहे हैं कि उनके जलसे के समीप अगर कहीं भी हिंदुओं का कोई जलसा करने की इजाजत दी गई तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। पुलिस ने मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A धर्म या समुदाय के खिलाफ दुर्भावना या कार्य पर टिप्पणी करना और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950, 1951, 1989 की धारा 125 चुनाव के सिलसिले में विभिन्न वर्गों में दुश्मनी बढ़ाने की बात को लेकर केस दर्ज किया गया है। जबकि मुस्तफा कह रहे हैं कि उन्होंने अपने भाषण में किसी हिंदू का नाम नहीं लिया, बल्कि वो तो ये बता रहे थे
कि जो हिंदू उपद्रवी हैं उनसे सख्ती से निपटा जाए। अब मुस्तफा साहब बताएंगे कि कौन उपद्रवी है, कौन नहीं है, कौन सी कौम उपद्रव करती है या कौन सी कौम नहीं करती है। पंजाब के हालात बहुत ही नाजुक हैं, वहां पर हर तरफ से खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान गिद्ध की तरह आंखें गड़ाए बैठा है कि किस तरह से पंजाब में खालिस्तानी एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए और पाकिस्तान किसी भी तरह से पंजाब को तितर बितर कर दे और फिर सन 80 वाले हालात पैदा कर दिए जाएं। तो दोस्तों, हमें हर बात पर, हर छोटी छोटी चीजों पर नजर रखनी होगी। ये ऐसे मसले नहीं हैं जिन्हें हम देखकर आंखें मूंद लें। इससे हमारा देश, हमारे प्रदेश और हमारी राजनीतिक व्यवस्था, हमारी प्रगति सब कुछ दांव पर लग सकती है। तो अपने आसपास ध्यान रखिए, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखिए, मास्क पहन कर रखिए और अपने लोगों को भी ये करने के लिए कहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।